क्वेश्चन पढ़ती हूँ। विश डायरी की कब कब हीलिंग करें। बीच बीच में आप अपनी विश डायरी को पढ़ा भी करिए जब भी कंफर्टेबल है। पढ़ने से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि ये वाली विश हमारी अगर पूरी हुई है तो कितने टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश पूरा ना होने पर समय से क्या उसे क्रॉस कर दें। बिल्कुल भी नहीं, समझ का विषय है और रेकी की एक अलग लैंग्वेज होती है। हम हीलर हैं तो उस लैंग्वेज को भी समझ करके चलें। कई बार बच्चा जिद करता है कि मेरी जो मदर है मुझे ये चीज़ दे दे, बच्चा डिमांड करता है, लेकिन मदर है समझाती है कि बेटा अभी नहीं, मैं बाद में दूंगी। तो बच्चे को उतने दिन सब्र रखना पड़ता है। क्वेश्चन पढ़ती हूँ, विश डायरी की कब कब हीलिंग करें। है सुबह का जो वातावरण होता है बहुत ही फुल पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है। अगर उस टाइम आप हीलिंग देते हैं तो डेफिनेटली आपकी विश जल्दी भी पूरी होगी और आपको रिलैक्स फील होगा, आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। मॉर्निंग। हेलो हीलर्स, मिडास से मैं सुनीता नारायण, रेकी ग्रैंड मास्टर। विश डायरी को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे व्हाट्सएप पर आ रहे हैं स्टूडेंट के। तो क्या उनके कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ती हूँ, विश डायरी की कब कब हीलिंग करें। तो देखिए, जैसे मैंने वीडियो में भी बताया है और क्लास में भी बताती हूँ कि कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको जब कंफर्टेबल हैं, जब फ्री हैं, आसानी से आप 5 मिनट 10 मिनट दे सकते हैं, आप तब हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश पूरा होने पर क्या उस विश डायरी के पेज को फाड़ कर फेंक दिया जाए या जला दिया जाए। विश डायरी में जो हमने विश लिखी है, ठीक है, विश डायरी में जो आपने विश लिखी है वो पूरा हो जाने पर आप बीच बीच में आप अपनी विश डायरी को पढ़ा भी करिए जब भी कंफर्टेबल है। पढ़ने से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि ये वाली विश हमारी अगर पूरी हुई है तो कितने टाइम में पूरी हुई है। तो जैसे कोई आपकी विश पूरी हो गई तो उस पर राइट का टिक लगा देना है। ठीक है। ब्लैक कलर का पेन यूज नहीं करेंगे, बाकी कलर ग्रीन, ब्लू, रेड यूज कर सकते हैं। राइट का टिक लगा करके थैंक यू रेकी एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन एंजल्स बोल करके उस पेज को छोड़ देंगे। उस पेज को फाड़ना नहीं है, ना ही जलाना है, ना ही डस्टबिन में उस पेज को फाड़ना है और ना ही फेंकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश पूरा ना होने पर समय से क्या उसे क्रॉस कर दें। बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करना है। जो विश आपको लगता है कि इतने टाइम पर पूरी हो जानी चाहिए, नहीं हुआ है, तो कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हर विश हमारे टाइम से पूरी हो, लेकिन ये समझना है, रेकी एक समझ का विषय है। रेकी एक समझ का विषय है और रेकी की एक अलग लैंग्वेज होती है। हम हीलर हैं तो उस लैंग्वेज को भी समझ करके चलें। कई बार बच्चा जिद करता है कि मेरी जो मदर है मुझे ये चीज़ दे दे, बच्चा डिमांड करता है, लेकिन मदर है समझाती है कि बेटा अभी नहीं, मैं बाद में दूंगी। तो बच्चे को उतने दिन सब्र रखना पड़ता है, वो अपना काम जारी रखता है। बीच बीच में जब उसे ध्यान आता है वो डिमांड करता है। उसी तरह हम जो रेकी हीलर हैं, रेकी को हम माँ भी बोलते हैं, है ना, रेकी को माँ भी बोलते हैं। तो आपने जब अपनी विश डायरी में विश लिखी है, आप हीलिंग भी दे रहे हैं, सब कुछ अपना काम कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। कई बार हमें लगता है कि हमें हर विश हमारे टाइम से पूरी हो, लेकिन आप ये देखेंगे कि जो टाइम आपने सोचा था कि इसी टाइम में ही हमारी विश पूरी हो, तो उससे कुछ टाइम ज़्यादा लग गया है। लेकिन जब आपकी वो विश पूरी होगी तो उसमें आपको सेटिस्फेक्शन होगा, आपको रिलैक्स फील होगा, संतुष्टि मिलेगी। तो इसलिए कोई विश अगर पूरा होने में टाइम लग रहा है तो उसको लगने दें, उस पर ही एकदम प्रेशर बनाकर माइंड पे नहीं रखना है, एकदम फ्री रखना है। आपने हीलिंग दे दिया, फ्री हो गए। ठीक है, उस पर पिरामिड रख करके पूजा स्थान पे, हीलिंग प्लेस पे रख दीजिए और एकदम फ्री हो जाइए। अगला क्वेश्चन है, क्या ब्रह्म मुहूर्त में ही हीलिंग कर सकते हैं, तभी हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। हाँ, अगर आपके पास टाइम है मॉर्निंग में, अगर आप जल्दी सुबह उठ सकते हैं तो आप हीलिंग दीजिए, रेकी एनर्जी कॉल करिए, आप हीलिंग 4 मिनट 5 मिनट 3 मिनट दीजिए। विश डायरी को हीलिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सुबह का जो वातावरण होता है बहुत ही फुल पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है। अगर उस टाइम आप हीलिंग देते हैं तो डेफिनेटली आपकी विश जल्दी भी पूरी होगी और आपको रिलैक्स फील होगा, आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगे मॉर्निंग की हीलिंग में। बाकी जो और टाइम है, और टाइम पे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में भी बताया, तो टाइम का बाउंडेशन नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मॉर्निंग में ही करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के आसपास, तो आपको और जल्दी रिजल्ट आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जिसकी फ़ोटो ना हो तो कैसे डिटेल लगाएं।
हाँ, ये क्वेश्चन तो आता है, बहुत सारे हीलर्स का आता है कि मैम मेरे पास तो फ़ोटो ही नहीं है, फ़ोटो मिली नहीं, और अगर बहुत पुरानी फ़ोटो है तो उनका फेस क्लियर ही नहीं है। तो आप क्या करना है कि उस व्यक्ति का आपको नाम पता है, आप नाम लिख लीजिए, एज पता है तो आप एज लिख लीजिए, किस एड्रेस पर हैं वो एड्रेस लिख लीजिए, ठीक है। ये काम आपने पूरा कर लिया। बात है अब फ़ोटो की, तो फ़ोटो के लिए ना एक स्क्वायर में लाइन खींचिए और उसमें एक पेंसिल से स्क्रैच करिए अपने फेस में, ठीक है। अपने मन मस्तिष्क में उनकी इमेज बनाइए कि वो व्यक्ति, जैसे कोई लेडीज है तो वो गोरी है कि काली है, लंबी है कि छोटी है, मोटी है कि पतली है, उस तरह अपने माइंड में एक उसका फेस क्लियर करिए, क्योंकि आपने देखा भी है, भले 10, 15, 20 साल पहले देखा है, लेकिन आपको फेस क्लियर है। तो आप पेंसिल से उसमें स्क्रैच करिए और उस फोटो के सामने जो स्क्वायर में आपने लाइन खींची है उसके साइड में ही उनका पूरा डिटेल लगा दीजिए, नाम, एज, एड्रेस लिख दीजिए। और इनको जब उनको हीलिंग देंगे आप ना, तो आपने अगर 20 साल पहले देखा है, 15 साल पहले देखा है, तो उनको उसी भाव में देखेंगे, उसी एक्टिविटी में देखेंगे कि वो यहीं पर बैठ करके आपसे हीलिंग ले रहे हैं। आप उस व्यक्ति को उतनी ही एनर्जी जाएगी, उसकी क्लियर फोटो है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जिसकी उम्र क्लियर नहीं है तो क्या करें। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि मैम क्लियर है ही नहीं मुझे, तो मैं कैसे हीलिंग दूँ। तो आप उस व्यक्ति को देख रहे हैं, चाहे वो लेडीज है, जेंट्स है, तो आप उनको देख रहे हैं, तो आप लगभग अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस जो व्यक्ति की शारीरिक बनावट है, फेस कटिंग है, फेस से उसकी बॉडी को देख करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग उनकी एज कितनी होगी। तो जो अंदाज़ा आपको लग रहा है, आप उस अंदाजे से उस व्यक्ति का फ़ोटो आपने लगा लिया है, उसके सामने अंदाजे से उनका एज लिख देंगे, तब भी उनको एनर्जी उतनी ही जाएगी, उसमें कोई भी ब्लॉकेज नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश डायरी को हील करने के मुख्य सिंबल्स कौन कौन से हैं। बिल्कुल, ये तो लगभग हर हीलर्स को पता होना ही है। तो देखिए क्या है कि विश डायरी में हमने अपनी बहुत सारी इच्छाओं को लिखा है, ठीक है, और हेल्थ भी लिखा है, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन, फाइनेंस, और अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हम प्रॉस्पेरिटी लाना चाहते हैं, अपना बिजनेस ग्रोथ करना चाहते हैं, लाइफ में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो कुछ कॉमन सिंबल्स होते हैं ना, वो उनके मैं नाम बता दे रही हूँ कि कुछ सिंबल्स तो ऐसे हैं कि अगर आपने 8-10 विश लिखी है तब तो आपका सिर्फ से है कि चोकुरे दाइकोम्यू, इतने सिंबल्स भी आप ड्रॉ करेंगे, एक मिडास भी आपने ऐड कर लिया, तब भी आपका काम टाइम टू टाइम होता रहेगा। लेकिन अगर विश डायरी आपकी आधे से ज़्यादा भर गई है, बहुत सारी इच्छाएं लिखी हैं, डिटेल भी लगा रखी है अपने फैमिली मेम्बर्स की, अपने क्लाइंट्स की हीलिंग के लिए, तो आपको कौन कौन से सिंबल ड्रॉ करने हैं नोट कर लीजिए। हुंसा जेशुनेन से है कि चोकुरे दाइकोम्यू, शांति, और आपका ज्योनार, हार्थ, दाइरो से दाइचुआ सिंबल। अब आपका बचा मिडास, देन डॉलर सिंबल। ये सारे सिंबल्स को आप विश डायरी पर एक बार में एक सिंबल को ड्रॉ करेंगे और बहुत अच्छे से आपकी जो ये सामने विश डायरी है ना, जैसे मान लीजिए कि विश डायरी है, तो विश डायरी में सिंबल्स को जाते हुए देखिए, वन टाइम में एक सिंबल्स को देखिए, ड्रॉ किया, चैंट किया, 3 टाइम्स जा रही है, एनर्जी हील हो रही है एकदम। और महसूस करते रहिए कि आपकी हथेली से वाइट लाइट की एनर्जी निकल करके विश डायरी पे जा रही है। हीलिंग के बीच बीच में खुद को भी ये महसूस करना है कि मैं वाइट लाइट की एनर्जी से घिरी हुई हूँ, और जहाँ पर मैं बैठी हूँ मेरे आसपास वाइट लाइट की एनर्जी फैली हुई है। और आप विश डायरी पर एक एक करके सिंबल्स को ड्रॉ करिए, 3 टाइम्स चैंट करिए, करते जाइए। और उसमें से लगता है कि कोई विश आपकी ऐसी है जो बहुत ही जल्दी पूरी होनी चाहिए, तो एक बार फिर से उन पर सिंबल्स ड्रॉ कर दीजिए जो अभी आपको मैंने नाम बताया था। ड्रॉ करने के बाद उस विश को पूरा होते हुए एक पिक्चर के रूप में देखिए, जैसे आप फिल्म देखते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप एक सीन आगे बढ़ता है, उसी तरह उसको पूरा होते हुए अपने फेस पर मुस्कान रखते हुए उसको हीलिंग दीजिए। और जब वो विश आपकी पूरी हो जाएगी तो आपको कैसा फील होगा, आपको हंसी आएगी, चेहरे पे मुस्कान होगी, खुश होंगे आप और आपके फैमिली मेम्बर्स। तो वो सब आपको देखना है, एक कल्पना शक्ति से देखना है। कल्पना करिए, अपने थर्ड आई पे उन सब इमेज को लाइए, सब एक एक पिक्चर को अपने सामने लाइए, देखिए, पूरा होते हुए महसूस करिए, ठीक है। ये एक पूरी प्रक्रिया है बहुत अच्छी। और सिंबल्स को आपने ड्रॉ कर दिया, थैंक यू रेकी एनर्जी बोल करके लास्ट में आपको
लॉक करना है, ये भूलना नहीं है। जैसे आपने रेकी कॉल किया स्टार्टिंग में, तो लास्ट में आपको क्या करना है, थैंक यू एनर्जी बोल करके 3 टाइम्स लॉक करना है। जैसे इस पर प्रेशर देते हैं ना हम, ये 1 2 3, ओके, ये हो गया लॉक करने का प्रोसेस। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आए थे, जो बहुत सारे हीलर्स को सपोर्ट मिलेगा। कमेंट करिए, शेयर करिए, और कहीं कुछ अभी भी कुछ आपको कन्फ्यूजन रह गया है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर कनेक्ट करिए और उस पर मैसेज डालिए। ब्लेस यू, थैंक यू।